हाँ, तो विलियन की सांद्रता हम लोग पढ़ रहे हैं और विलियन की सांद्रता के कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज उसके आगे जितने भी लिखवाए थे पॉइंट्स उन सबको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें यहाँ से विलियन की सांद्रता के बारे में, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री चैप्टर 1, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, ये जगह दीजिए, वहां से तो जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गैप करिए, बात बता दीजिए। पढ़ने वाले हैं विलियन की सांद्रता। विलियन के सांद्रता में कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे, समझाए थे, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कब जब समझिएगा ध्यान से तब। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान की बात करेंगे, एक होता है विलेय, एक होता है विलियन। विलेय क्या होता है? जो विलियन में घुला होता है। विलियन क्या होता है? जो विलायक और विलेय से मिलकर के बना होता है। तो सिंपल इसका यहाँ पे परिभाषा है द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत, पहले परिभाषा नहीं, पहले फॉर्मूला देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। और याद रखना है जितने भी ये द्रव्यमान होंगे सब केजी में होंगे। किसमें होंगे? केजी में। तो इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि विलेय के द्रव्यमान और विलियन के द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुना करने पर द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होता है। देखिए यही तो लिखा है, ये क्या कि विलेय के द्रव्यमान और विलियन के द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान। इस द्रव्यमान प्रतिशत को एक और तरीका से W/W परसेंटेज करके इंडिकेट करते हैं। W/W परसेंटेज को भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो द्रव्यमान W/W, वेट बाई वेट है ना, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। वेट मतलब भार होता है, लेकिन द्रव्यमान है, इसको भार प्रतिशत भी कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन सिंपल है, विलेय का द्रव्यमान और विलियन के द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुना करने पर द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होता है। दोनों केजी में होगा। आयतन आएगा तब वो लीटर में होगा। अभी किस में होगा? ये केजी में। तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं हम लोग। विलेय के द्रव्यमान और विलियन के द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुना करने पर द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होता है। द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन। अवश्य, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे सुनना है। द्रव्यमान प्रतिशत कंप्लीट हो गया। एक और लिख पाए थे आप लोग, कौन सा? आयतन
प्रतिशत। V by V परसेंटेज भी से कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। अगेन वही काम करने वाले आप लोग, क्या आयतन प्रतिशत का पहले फॉर्मूला ही देख लीजिए आप लोग, आयतन प्रतिशत। ए को आप ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट आपको इजीली समझ में आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। हम वही करने वाले हैं, वहां पे द्रव्यमान था, यहाँ पे आयतन कर लेंगे, लेकिन विलेय का आयतन, आयतन बटा विलयन का आयतन, बहुत अच्छा। और गुणे कितना करेंगे, 100। तो विलेय के आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात में 100 से गुणा करने पर आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। ऐसे ले सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी को फिट करके। कैसे लिखेंगे, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन के अनुपात में, बहुत अच्छा, 100 से गुना करने पर आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। कौन सा प्रतिशत, आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। अब क्या है, तीसरा चीज आप लोग लिख पाए होंगे, ये तो दूसरा था, सेकंड था, तीसरा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको W by V परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। वेट हो गया द्रव्यमान, V हो गया वॉल्यूम आयतन। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, पहले द्रव्यमान है ना, तो ऊपर द्रव्यमान में रहेगा विलेय, और उसके बाद आयतन है ना, तो विलेय किस में रहेगा, आयतन में, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगा रहे हैं इसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा में हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन। अब देखिए ध्यान से, ऊपर द्रव्यमान है, नीचे क्या है, आयतन, इसलिए तो इसे कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ऊपर क्या है, द्रव्यमान, नीचे क्या है, आयतन। मतलब विलेय का क्या होगा, द्रव्यमान, विलयन का क्या होगा, आयतन, इसलिए इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तीन को देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट, कितना इजीली क्लियर हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय भी द्रव्यमान रहेगा और विलयन भी द्रव्यमान रहेगा। आयतन प्रतिशत में विलेय भी आयतन होगा, विलयन भी आयतन होगा, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होगा कि विलेय, जो विलेय होगा उसका द्रव्यमान होगा, और विलयन का क्या होगा, 100 तो सब में गुना करना है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है। क्लियर है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो चुका है। आगे हम पढ़ने वाले क्या, मोलर्स होगा, मोलरता होगा, मोलरता होगा, पीपीएम और पीपीवी होगा, उन सभी को क्लियर करते हैं। पहले इसको अच्छा से आप लोगों को तीन को टॉपिक को बढ़िया से नोट कर लेनी है। और एनी स्टूडेंट एनी डाउट, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप इसमें? लिखने के लिए समय दीजिए, इस चीज को बोले।